सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। आई लव यू भारत। मैं आई लव यू इंडिया नहीं बोलूंगा, आई लव यू भारत। हे भारत देश, तुझसे मुझे बहुत प्यार है, क्योंकि इस भूमि ने वह हमें दिया है अनादिकाल से जो दुनिया की किसी भूमि से प्राप्त नहीं होता। पर्व जो है अनेक अनेक रूपों में बनाए जाते हैं। एक धार्मिक पर्व होते हैं, एक राष्ट्रीय पर्व होते हैं, और एक सामाजिक पर्व होते हैं, और एक व्यक्तिगत पर्व होते हैं। खुशी का दिन तो कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में जिंदगी में मनाना ही चाहिए। जिस वस्तु पर हमें गर्व हो, जिस वस्तु से हमें आनंद की प्राप्ति हो, जिस वस्तु का नाम लेते ही हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता हो, जिसको जिस वस्तु से प्यार हो, उसका एक दिन वर्ष में पर्व के रूप में मनाना चाहिए। पहला होता है, पर्व के दो रूप होते हैं, एक धार्मिक शाश्वत, एक धार्मिक घटनाक्रम, किसी घटना से जुड़ता है। धर्म के पास तो ये दोनों पर्व आज जीवित हैं। आज धर्म का शाश्वत पर्व जीवित है, आज भी, जो अनादि अनंत काल से मनाया जा रहा है। तीन लोक के सभी प्राणी मनाते हैं, कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए, सारे तीन लोक के लिए एक ऐसा पर्व होना चाहिए जो ना लोक का विभाजन करे, ना गति का विभाजन करे, ना जाति का विभाजन करे, कुछ नहीं, एक अखंड रूप से, जिससे सारा विश्व मनाता हो, सारा लोक मनाता हो। वह हमारे जैन दर्शन में पाया जाता है। कुछ पर्व ऐसे हैं जो शाश्वत हैं, अविनाशी हैं, और सभी लोग मनाते हैं। जैसे अष्टांग का पर्व बोलते हैं, अष्टमी चतुर्दशी पर्व बोलते हैं। ये तीन लोग की खुशी के दिन हैं, ये तीन लोग की पवित्रता के दिन हैं, ये तीन लोग के आनंद के दिन हैं। इनमें देवता भी हर्षित होते हैं, मानव भी हर्षित होते हैं, सबके लिए ये है। और एक व्यक्तिगत पर्व होता है जो घटना से जुड़ा हुआ रहता है, जैसे दिवाली, रक्षाबंधन, एक घटना पर्व कहलाते हैं। धर्म में दोनों जीवित हैं। दूसरे नंबर पे आता है राष्ट्रीय पर्व। बहुत बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, आज इस मुल्क के पास दुनिया के लिए एक पर्व नहीं है जो सारा विश्व एक साथ आनंद के साथ मनावे, एक साथ।
पूरा विश्व, आप विश्व दिवस कहने से विश्व दिवस नहीं हो जाता, लेकिन आज एक ऐसी कोई तारीख नहीं है साल में जिस तारीख को विश्व का हर व्यक्ति एक साथ मनावे। क्यों चली गई ये संस्कृति? क्यों नहीं खोज पाए हम एक शाश्वत पर्व? क्यों नहीं खोज पाए हम उस शाश्वत अनादिकालीन पर्व? जो कोई भी राजा आवे वह पर्व तो मनाना पड़ेगा, कोई भी देश आवे वह पर्व तो मनाना पड़ेगा। हम राष्ट्र के नाम पर, विश्व के नाम पर हम कोई शाश्वत अविनाशी पर्व नहीं मना पाए। समाज के नाम पर भी कोई ऐसा पर्व नहीं है जो समाज, पूरे भारत की समाज, पूरे विश्व की समाज कोई एक पर्व को मनावे। ये गौरव तो हम पूरा विश्व खो चुका है। क्यों खो चुका है अभी बता रहा हूं। अब रही बात दो पर्व, राष्ट्र के पास भी दो पर्व रह गए। एक घटना का पर्व, कोई घटना, कोई उपलब्धि, कोई ऐसा बात घटित हो गई जो हमें आनंद दे गई, हमने उसे पर्व का रूप दे दिया। एक व्यक्तिगत पर्व होता है, जिंदगी में हर व्यक्ति को एक पर्व रूप मनाना चाहिए, व्यक्तिगत पर्व मनाना चाहिए, एक कुलगत पर्व मनाना चाहिए। जो कोई हमारी कुल परंपरा में इस पर्व को मनाया जाता है, इस दिन कोई पवित्र कार्य किए जाते हैं, इस दिन खुशियां बांटी जाती हैं, ये कुल पर्व होना चाहिए। आज किसी भी समाज के पास, किसी भी परिवार के पास कुल पर्व नहीं है। शाश्वत पर्व व्यक्ति के जीवन से खत्म हो गया। अब इन तीनों के पास एक पर्व बचा है, राष्ट्र के पास, समाज के पास, व्यक्ति के पास, वो है घटना का पर्व। जिंदगी में कोई ऐसी घटना घटी जो हमारे लिए आनंद देती है, उसको तुम पर्व मनाते हो। जैसे जन्मदिन कहते हो, वो आनंद का दिन है। और भी तुम्हारी घटना से, तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है, पीढ़ी से नहीं, कुल से नहीं, व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, होना चाहिए, ये भी ठीक है। आज राष्ट्रीय पर्व जो हमारा एक पर्व है, एक घटना का पर्व है। वस्तुतः आज वो घटना घटी 800 साल की पुरानी गुलामियत की जंजीरों से छूट करके हम बाहर आए थे। अखंड जब ही खंडित होता है, सारी दुनिया अखंड है, आकाश अखंड है, हवाएं अखंड हैं, जल अखंड है। नदी जल कभी नहीं सोचती है ये कौन सा देश है, वह तो बहती जाती है। किसी देश से निकलती है और किसी देश में पहुंचती है। सिंधु नदी भारत से निकलती है, पाकिस्तान आदि देशों में पहुंचती है। जल कभी नहीं कहता कि मैं भारत का हूं कि मैं किस देश का हूं। जल अखंड है, हवाएं अखंड हैं, सूरज का प्रकाश अखंड है, आकाश अखंड है, पृथ्वी अखंड है, सब कुछ अखंड है। मात्र एक मानव जाति है जो अखंड नहीं रह पाई। एक मानव जाति ने अखंडता का लेवल खत्म कर दिया। पशुओं में भी नागरिक, पशुओं में भी भारतीय, विदेशी, ये पशुओं में भेद नहीं है। पशु भी सारे देश के एक समान होते हैं, लेकिन मानव जाति एक ऐसी जाति बनी जो अखंडता को कायम नहीं रख पाई, जो अखंडता को स्थापित नहीं कर पाई। जो हमारे ऋषि मनुष्यों ने कहा था, वसुदेव कुटुंबकम, जो जो इस पृथ्वी पर रहने वाले हैं वो सब हमारे कुटुंबी हैं। ये सूत्र इस पृथ्वी से कभी सिद्ध नहीं हो पाया।
लोगों ने बहुत बड़े मंत्र सिद्ध किए, बहुत बड़ी साधनाएं की, बहुत बड़ा आविष्कार किया, लेकिन वसुदेव कुटुंबकम का जो सूत्र मंत्र था, आज तक ये मानव जाति उसको सिद्ध नहीं कर पाई। उसका मूल कारण रहा है वैचारिक मतभेद। अखंड जब ही खंडित होता है जब विचारों में मतभेद होता है। अखंड जब ही खंडित होता है जब आचार में भेद होता है। आचार और विचार जब विपरीत हो जाएंगे तो अखंड खंडित होना शुरू हो जाता है। हमारा ये मुल्क, आपके परिवार में भी, एक अखंड परिवार में भी जब आचार और विचारों में भिन्नता आती है, परिवार टूट जाते हैं। आचार और विचारों में भिन्नता आती है, समाज टूट जाती है, परिवार बट गए। आज भारत में देखिए, समाज बट गई क्योंकि आचार और विचारों में मतभेद हो गए। राष्ट्र में भी बट जाते जब आचार विचार में मतभेद हो जाता है। अखंडता कायम नहीं रख पाए, हम एक विचार नहीं मिला पाए, हम एक आचार नहीं कर पाए। उसका परिणाम ये निकला, कोई किसी को गुलाम कर रहा है, कोई किसी से स्वतंत्र होने की सोच रहा है। यदि हमारा मानव जाति, मानव पूरा विश्व एक होता, ना कोई किसी को गुलाम बनाता, ना किसी से छूटने का भाव करता, सब एक कुटुंब के होते, सब एक भाई होते और सबका एक समान अधिकार और कर्तव्य होता। जब हम मानव जाति अखंड हो जाए तो कौन किस पर राज्य करेगा, कौन किसको दास बनाएगा और कौन व्यक्ति कहाँ से अलग होने का भाव करेगा। लेकिन हम नहीं हो पाए क्योंकि हमारे विचारों में इतना मतभेद हो गया, हमारे आचार में इतना मतभेद हो गया कि हम भाई भाई भी एक जाजम पर नहीं बैठ पाए, एक जाति भी एक जाजम पर नहीं बैठ पाई, एक देश भी एक जाजम पर नहीं बैठ पा रहा है। मुल्क तो एक जाजम पर बैठने का सवाल ही नहीं उठता। विचारों में बहुत अंतर हो गया और विचारों में, आचार में मतभेद जब ही आता है जब व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ टकराता है। व्यक्तिगत स्वार्थ जब भी टकराएगा, नियम से विचार और आचार में अंतर आएगा। इसलिए समय समय पर इस दुनिया में अनेक राजा हुए, अनेक लोग हुए, लेकिन फिर भी लोगों ने अपने आप को गुलाम नहीं माना। भारत देश सदा से एक राष्ट्र था, हजारों सालों से है। प्राग इतिहास उठाओ तो अनादि अनंतकालीन अनेक राजा हुए, लेकिन देश ने अपने देश को गुलाम नहीं माना। राजा थे, राजा बदलते रहे, लेकिन देश गुलाम नहीं था, क्योंकि वे राजा जब भी राजगद्दी पर बैठते थे सबसे पहले अखंड भारत की संस्कृति को सिरोधारी करते थे। राजगद्दी पर बैठने के पहले शपथ लेते थे, जो इस भारत की संस्कृति है और संस्कार हैं, उन संस्कृति और संस्कारों का हम प्राण दे करके भी रक्षा करेंगे, पालन करेंगे। भारत की जनता को, भारत की संस्कृति को इससे कोई मतलब नहीं है गद्दी पर कौन बैठा है। उसको मतलब है कि हमारे संस्कार और संस्कृति को जो जीवित रखेगा वही हमारा मालिक होगा, वही राजा होगा, हम उसकी प्रजा होंगे। प्रजा और राजा का संबंध गुलाम नहीं बनाता, प्रजा और राजा का संबंध हमें अधीन नहीं बनाता, प्रजा और राजा का संबंध हमें स्वतंत्र करने की, आज़ाद करने की बात नहीं कहता। प्रजा और राजा का संबंध हमें अभय दान देता है, प्रजा राजा का संबंध हमारी सुरक्षा करता है, प्रजा और राजा का संबंध हमारी जिंदगी को बहुत ऊंचाइयां देता है। बिना राजा के प्रजा अनाथ है और बिना प्रजा के राजा बांझ है। बिना राजा के प्रजा अनाथ है और बिना प्रजा के राजा बांझ है। ये नीति थी, यानी प्रजा चाहती थी कि हमारा कोई राजा हो और राजा चाहता था कि हमारी कोई प्रजा हो। अनादिकाल से राजा हुए, चक्रवर्ती हुए,
राजा मांडलिक आदि हुए, बदलते रहे, लेकिन कभी इस देश ने अपने आप को गुलामियत का महसूस नहीं किया। कभी राजा से आज़ाद होने की बात नहीं सोची, विचार ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि राजगद्दी पर बैठने के पहले राजा एक बात कहता था, मैं प्रजा का पुत्रवत पालन करूंगा, प्रजा के सुख के लिए मैं अपना सारा सुख समर्पित कर दूंगा। प्रजा सोती थी, राजा जागता था। प्रजा सुख से रहती थी, राजा भली युद्ध में जाकर प्राण देता था। राष्ट्र के लिए, राजा के, प्रजा के लिए वह मरता था। इसलिए राजा के लिए बहुत सम्मान था हमारे देश में। लेकिन जब विश्व की मीटिंग हुई, और विश्व की मीटिंग होने के बाद सबने एक सोचा कि एक संस्कृति बनाई जाए, विश्व की एक संस्कृति बनाई जाए, मैचिंग की जाए कि सारे देश को एक संस्कृति के नाम से जाना जाए। मीटिंग हुई, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे, लेकिन एकता नहीं हो पाई। सारा विश्व एक हो गया। एक संस्कृति में दर्शनकारों ने घोषित कर दिया कि सारा देश भली अलग अलग है, लेकिन सभी के संस्कार और संस्कृति एक है। अमेरिका रूस की संस्कृति एक है, ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका की संस्कृति एक है, सबकी एक ही संस्कृति है कि अपनी जिंदगी के लिए जितना ज़्यादा रोटी कपड़ा और मकान जुटा सको, यही जिंदगी का लक्ष्य है। अपनी जिंदगी को जितना खुशहाल कर सको, यही लक्ष्य है। अपने इंद्रियों का, विषयों का जितना सेवन कर सको, यही लक्ष्य है। चार संज्ञाएं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये चार संज्ञाएं जितनी ज़्यादा प्रबल जिस देश की होंगी, वही देश समृद्ध माना जाएगा। और इन चार संज्ञाओं के अंदर एक प्रॉस्पेक्टस बना था, हर विश्व ने उसे स्वीकार किया। हम भी यही चाहते, हम भी यही चाहते, हम भी यही चाहते। लेकिन जब भारत की बात आई तो भारत ने कहा, हम यह नहीं चाहते, हमारी भारतीय संस्कृति यह नहीं चाहती है। हमारी भारतीय संस्कृति रोटी कपड़ा और मकान नहीं चाहती है। रोटी कपड़ा मकान तो हमारी मजबूरी है, हमारी अंतिम चाहत तो परमार्थ है, मोक्ष है, अदृश्य है, अध्यात्म। जहाँ दुनिया खत्म हो जाती है, वहाँ पर भारत शुरू होता है। और भारतीय संस्कृति कहीं किसी से मैच नहीं खाई, किसी से भी मैचिंग नहीं खाई। अंत में दर्शनकारों को सारे विश्व के दो बंटवारे करना पड़े। एक का नाम दिया पाश्चात्य संस्कृति, ये दर्शनकारों का है। पाश्चात्य संस्कृति का अर्थ है जो अनादिकाल से चली आई, जो पशुओं के पास भी है, जो मूर्ख के पास भी है, जो पागल के पास भी है, जो अज्ञानी के पास भी है। एक पागल, मूर्ख, अज्ञानी, वो भी रोटी चाहता है। एक पशु भी इंद्रियों के भोग भोगना चाहता है। और ये तो अनादिकाल की पाश्चात्य संस्कृति चली आई, कुछ नया कुछ भी नहीं। लेकिन जब भारत देश की बात आई तो भारत देश के लिए कोई नाम नहीं मिला। इसका नाम आज भी विश्व के रजिस्टर में भारतीय संस्कृति लिखना पड़ा। आज विश्व के रजिस्टर में अमेरिका संस्कृति नहीं लिखा है, रूस संस्कृति नहीं लिखा है, अफ्रीका की संस्कृति नहीं लिखा है। आज विश्व की मीटिंग के रजिस्टर में सारी दुनिया को पाश्चात्य संस्कृति लिखा है और भारत के लिए लिखा है भारत देश। भारतीय संस्कृति का नाम देना पड़ा, अलग से देना पड़ा, क्योंकि इसके आचार और विचार बिल्कुल भिन्न थे, बहुत भिन्न थे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जब विदेशों में हमारे
एक व्यक्ति विवेकानंद जी गए, सारे जितने नेता खड़े हुए, विश्व सम्मेलन था, सबने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, स्त्रियों पुरुषों, सबने बोला। जब भारत का व्यक्ति खड़ा हुआ तो भारत ने कहा माताओं, पिताओं, भाइयों, बहनों। लेडीज एंड जेंटलमैन कहा ही नहीं, स्त्री और पुरुष कहा ही नहीं, माताओं, बहनों, पिताओं, भाइयों। ये दो शब्द सुनकर के पूरी सभा में ठहाका लग गया और कहा लगा, देखा भारतीय व्यक्ति कितना मूर्ख है। और एक ने जाकर के कह दिया कि साहब, आज तक दुनिया में किसी ने दो माताओं से जन्म नहीं लिया। प्रकृति की कुदरत है कि हर बेटा एक माँ के पेट से जन्मता है, माँ एक ही होती है। तुम भारतीय लोग कैसे हो, कितनी माताओं के पेट से जन्मे हो? माता तो एक ही होती है। माताओं, इतनी माताएं कहाँ से हो गई? तब हमारी भारतीय संस्कृति ने कहा, सुनो पाश्चात्य संस्कृति वालों, तुम्हारी दृष्टि में सदा स्त्री स्त्री रहेगी। स्त्री का अर्थ होता है भोग्य, पैर की जूती, अपने सुख का साधन, और पुरुष का अर्थ होता है हिटलरशाही राज्य, उसका हुकूमत। हमारे भारत देश की वो पवित्र आंख है, वो पवित्र आंख है कि मात्र एक को स्त्री के रूप में देखता है और सारे जगत की नारियों को माता के रूप में देखता है। ये हमारे भारत की आंख की पवित्रता है, ये भारतीय व्यक्ति की आंख की पवित्रता है। वो एक को स्त्री मानता है, सारे जगत को माता और बहन मानता है। और जो उन्होंने लेक्चर दिया, तुम बात करते हो स्त्री जाति की। हमारा भारत देश वो है जहां नारी को ही माता नहीं, धरती को भी माता कहा जाता है। विश्व का एक भी देश नहीं है, विश्व का एक भी देश नहीं है जो अपने राष्ट्र को माता कहता हो, एक भी नहीं। मैंने सारा इस पर छानबीन की, मैंने सब पाश्चात्य संस्कृतियों के लिटरेचर को, इतिहास को पढ़ने का प्रयास किया, आप लोगों से पूछा, आज भी पूछ रहा, सारे विश्व से पूछता हूं, कौन व्यक्ति है जो अपने देश को माता कहता हो, माता का दर्जा देता हो? आप नेट पे खोज लीजिए, कोई देश नहीं है जो अपने देश को माता कहता हो, अपने देश को मातृभूमि कहता हो। मात्र विश्व में एक भारत देश है जहां धरती को मां के नाम से पुकारा जाए। वंदे मातरम, अभी भारत माता की जय बोलते माता शब्द एक मां का एक ऐसा पवित्र शब्द है जो उसका पालन करता है, उसी को मां। धरती को मां कहना, पहाड़ों को मां कहना, नदियों को मां कहना, माटी को मां कहना, ये भारत देश वो है। जब विवेकानंद जी ने भारत की संस्कृति उजागर की, सारे जितने विश्व के दार्शनिक बैठे थे सब नीची गर्दन कर दी। माताएं दो नहीं हैं, जन्म देने वाली माता तो एक ही होती है, लेकिन संस्कार देने वाली संस्कृति की माता सारा विश्व की नारी होती है। माँ तो एक ही है, जन्म तो एक से मिलता है, लेकिन जन्म देने वाली माँ से भारत जिंदा नहीं है, जन्म देने वाली माता से भारत की गरिमा नहीं है। जन्म देने वाली माताएं भारत में हैं, इसलिए भारत गौरवपूर्ण नहीं है। संस्कार और संस्कृति देने वाली भारत की हर नारी पुरुष की आंखों में बसी है, ये भारत का गौरव है। हर नारी के संबंध में माता देखती है वो आंख, ये भारत की संस्कृति है, ये भारत का संस्कार है। और आज भारत को सबसे बड़ी जो उपाधि मिली
कि भारत देश एक माँ के रूप में अपने देश को पूजता है। और माँ के लिए जब पूजता है, दुनिया ने अपने राष्ट्र को स्त्री का रूप दिया है, भोग्या है। राज करो, अपनी सत्ता स्थापित करो, अपनी हुकूमत चलाओ, ऐसो आराम करो। और भारतीय कहता है माँ का भोग नहीं होता, माँ की पूजा होती है। माँ से सेवा कराई नहीं जाती, माँ की सेवा की जाती है। माँ की सेवा की जाती है। माँ पर सत्ता की नहीं जाती है, माँ की सत्ता में जीवन व्यतीत किया जाता है। सारी दुनिया राष्ट्र पर सत्ता स्थापित करती है और हमारा भारत देश भारत माँ की गोदी में अपने जीवन को समर्पित कर देता है। भारतीय सत्ता है। ये सत्ताओं के नाम बदल देना, कांग्रेस सत्ता, बीजेपी सत्ता, समाजवादी सत्ता, ये देश पर कलंक है। हमारे पास एक ही नारा होना चाहिए, भारत में भारत की सत्ता है, हम उसके अधीन। सन 1498 में एक व्यक्ति ने एक ऐसी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए कदम उठाया। भारतीय पर राजा बनने के लिए नहीं। एक और हमारे जीवन में जब भी मनोज जी बोल रहे थे ना, ये अहिंसा दिवस है, ये जैन दिवस है, तुरंत मेरा दिमाग चला और मैं 5 मिनट के अंदर पूरे इतिहास में घुस गया। 5 मिनट के अंदर इस इतिहास के समुद्र में डुबकी लगा दी और मुझे इस जैन दिवस का एक मेडल मिला जो आपके सामने रखा। भारत देश को कभी खतरा नहीं हुआ, जैनियों को सबसे ज्यादा। जब भी भारत ने भारतीय संस्कृति के खिलाफ कोई राजा आया तो सबसे बड़ी हानि हुई है किसी को, तो जैन धर्म को, जैन जाति को, जैन गुरुओं को, जैन शास्त्रों को सबसे ज्यादा। कभी भी जब भी महानुभाव ध्यान रखना, भारतीय संस्कृति के खिलाफ जब भी कोई राजा बैठेगा तब हमेशा जैन धर्म का नाश होगा, और किसी का हो या ना हो। क्योंकि हर धर्म, हर विचार मैचिंग कर लेंगे कहीं ना कहीं, छुप जाएंगे कहीं ना कहीं, बचा लेंगे अपने आप को कहीं ना कहीं। लेकिन दिगंबर एक ऐसा भेष है जो कहीं छुपता नहीं है, कहीं किसी से बच नहीं सकता, वो दुनिया की दृष्टि में आ जाता है। 12वीं शताब्दी में जब भारतीय हिंदू राजा राजगद्दियों पर बैठे थे तब तक कोई खतरा नहीं था। जैन भी राजा थे, भारतीय संस्कृति को, भारत को मां मानने वाले राजा थे। भारत के बेटों ने जब जब राज्य किया, एक और ध्यान रखना, भारत में राज्य करने वाला व्यक्ति राजा नहीं होता है, भारत माँ का सपूत होता है, बेटा होता है। और बेटा माँ पर राज्य नहीं करता, बेटा माँ के अंदर में जिंदगी व्यतीत करता है। तो जब तक भारत माता को माता मानने वाला, भारत को अपनी माँ कहने वाला, माँ के समान पूजने वाला बेटा राजगद्दी संभालता रहेगा, तब तक ध्यान रखना जैन धर्म का झंडा सदा ऊंचा बना रहेगा, जैन धर्म सुरक्षित रहेगा। और भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति को हमेशा, भारतीय व्यक्ति को राजगद्दी पे बैठना चाहिए जो भारत को मां कह सके। लेकिन लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी में एक ऐसा शासक आया जिसने भारत को मां नहीं माना, भारत की संस्कृति नहीं मानी, वंदे मातरम के नारे को कुचल दिया, भारतीय संस्कृति को कुचल दिया, भारतीय संस्कृति को जिहाद का रूप दे दिया, भारतीय संस्कृति को शास्त्रों को रौंद करके शस्त्र की आवाज उठा दी
और नारा कह दिया, इस देश में कोई भी व्यक्ति जो मेरा धर्म होगा, जो मेरा आदेश होगा, वह तुम्हें मानना होगा। और वो राज इतना स्त्रियों का गुलाम होता था, स्त्री के लिए वो किसी को भी मिटा सकता था। दिल्ली के अंदर एक घटना घटी, फरमान जारी हुआ, भारत का सपूत पैदा नहीं हुआ था राजगद्दी पर, उसने दिगंबरों को दिगंबर भेष पर स्टे लगा दिया। कोई भी दिगंबर नहीं रहेगा, कोई दिगंबर नहीं रहेगा। पहला प्रहार हुआ। इसलिए जब भी हमारा देश गुलाम होगा, वह जैन दर्शन के लिए सबसे बड़ा विनाशकारी होगा। और जब भी देश आजाद होगा, जैन धर्म को, जैनियों को पहली खुशी होना चाहिए, पहला निर्णय। दिगंबरत्व का अभाव कर दिया, पूरे राज्य में कोई दिगंबर नहीं रहेगा। दिगंबर भागे, कुछ दिगंबर से भ्रष्ट हो गए, उन्होंने कपड़े धारण कर लिए, भट्टारक बन गए। कुछ लोग जंगलों में भागे और जंगलों में भाग करके गुफाओं में समाज ने उनको छुपे रुस्तम रख करके उनकी रक्षा की। क्योंकि अब भारत का पूत तो राजा रहा नहीं, भारत को पैर की जूती समझने वाला राजगद्दी पर बैठ गया। भारत के पैरों को पूजने वाला नहीं रहा। भारत की माटी को पूजने का अर्थ है माता के पैर पूजना। जब तक बेटा माता के पैर पूज रहा है, तब तक माता को कोई खतरा नहीं है। और जब व्यक्ति बेटा माँ को अपनी पैर की जूती समझ लेगा, फिर माँ की खैरियत नहीं। ऐसा राजा आया जिसने भारत को अपनी पैर की जूती समझ लिया, सत्ता की सब मिटा दिया। हजारों दिगंबर एक दिन के अंदर मार दिए गए, कपड़े पहना दिए गए, जंगलों में भाग गए, छुप गए। और ये क्रम लगभग कई सैकड़ों वर्षों तक चला। पर एक गुण उनमें था, वो देश की संपत्ति को शासन तो किया, सत्ता स्थापित तो की, लेकिन देश का धन दूसरे यहां नहीं ले गए। उन्होंने देश को लूटा नहीं, देश को भोगा है। देश को लूटना और देश को भोगना, जो मुगलों की संस्कृति थी वो देश को लूटने वाली नहीं थी, देश को भोगने वाली थी। भोगने वाली थी, लूटती नहीं थी। मुगलों ने देश को लूटा नहीं, मुगलों ने देश के धन को कहीं बाहर नहीं भेजा, बस उन्होंने भोगा है। देश को देश में रहकर भोगा। उन्होंने माता को वंदे मातरम का रूप ना दे करके भोग्या का रूप दे दिया। भारत देश, भारत संपत्ति, भारत संस्कृति भोगने के लिए है, राज सत्ता करने के लिए। यानी माता को भोग्या बना दिया, एक स्त्री का दर्जा दे दिया। और जब भारत देश स्त्री के रूप में आया, तो हम जैसे साधुओं का वहाँ रहना संभव नहीं हुआ। ये क्रम चलता रहा। 1498 के अंदर एक व्यक्ति ने, एक लुटेरे ने, अंतर समझना, एक माँ है, एक पत्नी है और एक अपहरण की हुई औरत है। तीनों समझना, तीनों समझना। भारत का व्यक्ति भारत माता को क्या मान रहा है? माँ। और जो विदेशी संस्कृत आया उसने कहा माँ नहीं, स्त्री, पत्नी है। अभी थोड़ी इज्जत है, कम से कम पत्नी का ही दर्जा किया। लेकिन तीसरा व्यक्ति जो आता है 1498 में 1498, जब वो आता है, वो माता से भी ऊपर उठ गया, नीचे गिर गया, स्त्री से भी नीचे गिर गया। स्त्री का अपहरण करने वाला बलात्कारी आ गया। स्त्री का अपहरण करने वाला,
स्त्री को अपहरण करके ले जाने वाला जिसका नाम था वास्को डी गामा, जिसकी नियत माता पर ही नहीं स्त्री पर भी थी। मैं इस स्त्रियों को भी, इनका धर्म, इनका शील, माता पूजनी है तो स्त्री जो है कम से कम सम्माननीय तो है, कम से कम शील व्रत तो उसका होता है। उन्होंने कहा नहीं, नारियों का, इस भारत का हम चीर हरण करेंगे, भारत को हम ऐसा रूप दे देंगे तो भारत ना तो स्त्री रह पाएगा ना मां रह पाएगा। और उसने वास्को डी गामा ने, वास्को डी गामा के लगभग 200 साल से ये सेन लगाई जा रही थी। जैसे तैसे वास्को डी गामा भारत को खोज पाया, भारत के निकट आया और उसके बाद उसने 16वीं शताब्दी में इतने दिनों तक भारत में सब अपना का राज्य जमाता रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और ईस्ट इंडिया कंपनी का इतना विस्तार बना दिया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य का दिन था बंगाल। एक व्यक्ति की भूल, वो भारत को मां नहीं मानता था, भारत को स्त्री मानता था। उसकी एक चूक ने इस तरीके सबको, इस तरीके से उसने सबको तहस नहस किया कि ना तुम्हारी माता रह पाएगी ना तुम्हारी स्त्री रह पाएगी, मैं तुम्हारा दोनों का सुख छीन लूंगा। और मुगल साम्राज्य पर जो अत्याचार रहे, एक ढाल बन के आया मुगल सम्राट जिसका नाम था अकबर। अकबर ने अंग्रेजों के लिए छक्के छुड़ा दिए। अकबर ने जो भारतीय संस्कृति को मां का रूप तो नहीं दे पाया, लेकिन स्त्री के रूप की रक्षा की और अखंड राज था अकबर का। अकबर के राज्य में जैनी सुरक्षित रहे। अकबर ने पैदल यात्रा की, दिल्ली से लेकर के पूरे भारत की पद यात्रा की है। पद यात्रा का उल्लेख जयपुर के पोथी खाने में आज भी वो इतिहास रखा हुआ है और अकबर जैनियों को सदा संरक्षण दिया है। और उस अकबर ने 1707 में अकबर का मरण हो गया, ईस्वी सन 1707 में। और जैसे ही अकबर का नाश हुआ, लोगों ने इस राज्य को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया और इस तरीके से बांटा कि अंग्रेजों ने उस समय आकर के जो इस फूट का राज उठाया और देश को लूटना चालू कर दिया, देश को लूटना चालू कर दिया। जितना धन, जो कुछ भी यहां मिले, सब कुछ आना चाहिए। हमारा भारत देश सोने चांदी से तुलता था। हमारे भारत देश का सामान, अनाज, अरब कंट्रीज में अनाज जाता था, बदले में सोना चांदी आता था, रत्न आते थे। हमारे देश का दूध जाता था, दूध की नदियां बहने का अर्थ यही था, सोना चांदी आता था। हमारे देश के कपड़े, ढाका का मलमल सारे विश्व में प्रसिद्ध था, सारे विश्व में प्रसिद्ध था। और कपड़ा जाता था, अनाज जाता था, दूध जाता था, सोना चांदी आता था। उसका सबसे बड़ा प्रमाण है, भारत के पास सबसे ज्यादा घरों में सोना चांदी पाया जाता था और पाया जा रहा है। विश्व के किसी भी घर में घरों में सोना चांदी नहीं है, सरकार के पास है, घरों के पास नहीं। और भारतीय संस्कृति ने सोने को रखने का तरीका एक ही दिखाया, महिलाओं के 16 श्रृंगार। वैसे रखेंगे तो राज्य रखने नहीं देगा, सरकार लूट लेगी। उन्होंने ऐसे नियम बनाए कि नारी को सोने और चांदी से लाद दिया, पुरुषों को भी सोने चांदी से लाद दिया। बोले सोना चांदी पहनो, सोना चांदी रखो। और जब भी गड़ा हुआ मिलता, आज तक विश्व में कहीं भी खुदाई करो, कहीं सोना चांदी के हंडे नहीं निकलते। भारत में जहां जहां देखो वहां सोने चांदी के हंडे निकलते।
जमीन के अंदर अंडा। भारत विश्व में कहीं भी खुदाई में रखा हुआ सोना चांदी नहीं मिला, भारत में मिलता था। आज भी कुछ कजादत मिलते हैं, अब तो सब खोद लिए, अब तो क्या बचा। जयपुर में आमेर के किले के अंदर जयगढ़ है, वहां पर इतना सोना चांदी निकला कि 6 महीने तक रोड बंद कर करके सरकार के खजाने में भेजा गया, इतना निकला था। सब जमीन के अंदर निकला था, क्योंकि पहले इतना सोना चांदी होता था। भारत में किसी भी चीज का निर्यात नहीं होता था। निर्यात होता था तो कमाई का होता था, सोने चांदी का होता था, मुद्राओं का होता था। व्यापार करने जाते थे लोग, यहाँ से यहाँ का माल ले जाते थे। चारुदत्त चरित्र के अंदर चारुदत्त के जीवन की गाथा लिखी। श्रीपाल ने भी श्रीपाल चरित्र के अंदर मैना सुंदरी के जीवन की घटना में विदेशों के लिए कमाने गया था। कोटि भट्ट राजा श्रीपाल धवल सेठ के साथ विदेशों में धन कमाने के लिए गए थे, यहाँ का माल लेकर गए थे निर्यात करने के लिए। वो घटना जो घटी वो सब आपको मालूम है। चारुदत्त जब वैष्णव के कारण बर्बाद हुआ, विदेशों में जाके धन कमाया। यानी जितने व्यापारी यहाँ से जाते थे विदेशों में, अपने माल को निर्यात करते थे और लौटते थे तो धन कमा के लौटते थे, सोना चांदी कमा के लौटते थे। और जिस देश में जितना ज़्यादा निर्यात होगा वह देश उतना समृद्ध होगा। निर्यात जितना ज़्यादा, राजाओं का नियम ही था। वो राज्य समृद्ध रहता था जिस राज्य में माल दूसरे राज्य को निर्यात किया जाता था, भेजा जाता था। वो राजा समृद्ध माना जाता है, शक्तिशाली माना जाता है। तो हजारों सालों से भारत बहुत शक्तिशाली राष्ट्र रहा, जहाँ मात्र निर्यात ही होता था। आयात तो होता था तो धन सोना चांदी का आयात होता था, कभी वस्तु का आयात। भारत ने कभी कोई वस्तु खरीदी है ऐसा पुराणों में कोई उल्लेख नहीं मिलता, रामायण में कोई उल्लेख नहीं मिलता, महाभारत में कोई उल्लेख नहीं मिलता। अरब कंट्रीज के नाम मिलते हैं, आंग्ल देशों के नाम मिलते हैं, लेकिन भारत ने कुछ वहाँ से आयात किया है ऐसी चीज़ों का कोई विशेष उल्लेख नहीं है। निर्यात का उल्लेख भरा पड़ा। लेकिन जब अंग्रेज आए, ये लुटेरे आए, तब इन लोगों ने जाकर के सबसे पहले कहा भारत का निर्यात बंद करो और भारत को आयात बढ़ाओ। सबसे बड़ी कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा दुर्गुण था, वास्को डिगामा का माइंड सबसे बड़ा था। किसी देश को कंगाल करना है तो उस देश का निर्यात खत्म करो, आयात बढ़ाओ। और जिस देश में दूसरे देशों का आयात होगा वो देश अपने आप गुलाम हो जाएगा। गुलाम शस्त्र के बल पे नहीं किया, गुलाम युद्ध के बल पे नहीं किया, युद्ध के बल पे कर भी नहीं सकते थे। भारत का एक सैनिक अंग्रेजों के 18 सैनिकों पर भारी पड़ता था। एक सैनिक। इसका प्रमाण राजू दीक्षित ने प्रस्तुत किया था। जब बंगाल में युद्ध हुआ, वहां पर भारतीय लोग 300 थे और वो लगभग 1800-1900 लोग थे। अंग्रेज कमांडर ने इंग्लैंड आदेश भेजा कि सैनिक भेजिए हमारे पास। तो उन्होंने पूछा कि 300 सैनिक हैं भारतीय और हम 1800 हैं। तब भी उन्होंने कहा ये 300-1800 को मार डालेंगे। उस समय इंग्लैंड में अमेरिका से युद्ध चल रहा था, तो इंग्लैंड ने समाचार दिया कि मैं सैनिक नहीं भेज सकता हूं क्योंकि इस समय अमेरिका से युद्ध चल रहा है। इसलिए इसकी एक नीति अपनाओ, वहाँ का जो गद्दी पर बैठने वाला है वो भारत माँ का पूत नहीं था, भारत माता को पैर की जूती समझने वाला शासक बैठा था, भोग्य समझने वाला बैठा था। उसके अंदर की महत्वाकांक्षा समझो क्या है।
क्या कर सकता है? उसको अपने कब्जे में ले लो। एक छोटी सी घटना, एक व्यक्ति ने मात्र, तुम्हारी क्या इच्छा है? मानो मैं बंगाल का नवाब बनना चाहता हूं। सेनापति था वो, बंगाल का नवाब बनना चाहता हूं। इंग्लैंड ने फरमान आया, ठीक है तुम मेरे अनुसार चलो, मैं तुम्हें नवाब बना दूंगा, लिखित में दे दिया। जब मेरे 1800 सैनिक वार करें, आप 300 सैनिकों को आदेश मत देना। 1800 सैनिकों ने 300 सैनिकों को बिछा दिया, मार डाला। और वहां से शुरू हुई हमारे देश की गुलामियत, वहां से शुरू हुए हम बर्बाद होना। और ऐसा बर्बाद किया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा आयात बना, ऐसे नए प्रोडक्शन। कर्जा लिया था इंग्लैंड ने, इंग्लैंड ने भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी करने में पूरे खजाने खाली कर दिए थे। नई मशीनें, नया प्रोडक्शन, सस्ता। भारत में जो भी माल मिलता है, हर माल ईस्ट इंडिया कंपनी का सस्ता मिलना चाहिए। इतना सस्ता कि भारतीय लोग अपने आप में मजबूर हो जाएं, वो बेच ही नहीं सके। वर्षों तक भारत ने बहुत घाटे सहन किए, क्योंकि सामने कंपटीशन था। एक गौरवशाली नारी थी जैन रानी, उसने बहुत प्रयास किया। वास्को डिगामा को दक्षिण की थी, अति मम्मे ऐसा कोई एक नाम था उनका। जैन सम्राज्ञी थी, पति के मरने के बाद राजगद्दी संभाली थी। 14वीं शताब्दी की बात है। और उस समय जाकर के उसने वास्को डिगामा को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि दक्षिण का किनारा उसका था। उसने कहा नहीं, हम अंग्रेजों को प्रवेश नहीं करने देंगे। वास्को डिगामा ने संधि करके, वहां से तो प्रवेश नहीं मिला, युद्ध किया उसने। बाद में थोड़ा सा आगे बढ़कर, केरल के आगे जाकर के एक बंदरगाह था, वहां के राजा ने उससे धन लेकर के वास्को डिगामा को प्रवेश दे दिया। लेकिन पहली नारी थी जैन। लोग कहते हैं जैनियों का इतिहास क्या है? जैनी बहुत दूरदृष्टि होते हैं। जैनी सदा से, सबसे पहले जैनी ने युद्ध किया, वास्को डिगामा को भारत में प्रवेश नहीं दिया, वो जैन नारी थी। आज भी इतिहास में वो जैन नारी का नाम है, आज भी वो कोर्स में चलती है। आज भी इतिहास में वो है कि किसी ने सबसे पहले, और उसने घोषणा की थी भारत को कि अंग्रेज का एक व्यक्ति भी प्रवेश कर गया, वो सारे भारत को खत्म कर देगा। लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई। परिणाम हमारे सबके सामने। और सबसे ज्यादा कुठाराघात हुआ जैनियों के ऊपर। और जैन धर्म धीरे धीरे 800 साल तक कोई दिगंबर मुनि बाजार में नहीं निकल सका, कोई दिगंबरा नहीं हो सका। मुगलों ने रोका, अंग्रेजों ने और ज़्यादा उन्होंने उसको वो दिया। और सबसे ज़्यादा अंग्रेजों ने जैनियों को लूटा, क्योंकि जैनी समृद्ध थे। और जैनियों की सबसे बड़ी कमी थी कि वे जैनियों के नगर सेठ को बहुत बड़ा ओहदा दे देते थे। सनराइज की उपाधि, सर सेठ की उपाधि, बहुत सारी उपाधियां दे देते थे। उसको अपना खजांची बना देते थे और जैनियों के खजाने खाली कर देते थे। बहुत बड़ी नीति थी। उसको खजांची बना देंगे, उनसे कहेंगे तुम अपना जैनियों का धन लाओ, इतना परसेंट तुम्हारा, इतना हमारा। और सारे जैनियों का इतिहास, जितने जितने जैनी थे, जैनी को आज तक कोई लूट नहीं पाया। जैनी को लूटा है तो किसी जैनी ने लूटा है, और जैनी के मुखिया को लूट करके अपने बस में करके उसको ओहदा देते, खजांची। अंग्रेजों के खजांची रहे हैं जैनी, और उन खजाने भरते थे जैनी लोग पद के लोभ में। और आज जैनियों के लिए क्या स्थिति बनी? दूसरा प्रसंग आज, इसलिए ये सारा इतिहास बताना पड़ रहा है कि आज जो स्वतंत्रता दिवस है, ये सबसे खुशी का जैनियों का दिवस है। ये जैनी को ये स्वतंत्र हुए कैसे?
ये सत्य अहिंसा के बल पर नहीं हुए। सत्य अहिंसा तो इनके दिमाग में थी ही नहीं। इसमें दो व्यक्ति सामने आए। गांधी जी मोहरा बने। गांधी जी हमारे यहाँ मोहरा बने, निमित्त बने, मुखिया बने। इनके पीछे करंट था। गांधी जी प्रकाश बने, हैलोजन बने। इनके पीछे करंट कौन था? कौन करंट था? पहला करंट था सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के आतंक से घबराए थे ये, गांधी जी की लाठी से नहीं घबराए थे। सुभाष चंद्र बोस ने जो आतंक मचाया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उसके कारण से घबरा गए। लेकिन वो नीति है ना, जब कोई व्यक्ति हमें परेशान करता है और कोई कहे कि देखो आप यहाँ जोड़, इसके कहने पे तो नहीं छोड़ूंगा, हाँ इसको छोड़ दूंगा। सुभाष चंद्र बोस को तो नहीं करूंगा, गांधी जी को कर दूंगा। क्योंकि गांधी एक समन्वयवादी थे। गांधी जी देश के भक्त थे, लेकिन समन्वय के साथ, अहिंसा और सत्य के साथ, समझौते के साथ चाहे थे। एक तो वो शस्त्र। दूसरा शस्त्र था, जिस दिगंबर मुनियों का अभाव किया था, उसके बाद देश गुलाम हो गया था। दिगंबर मुनि के अभाव करती, दिल्ली के अंदर दिगंबर मुनि पर कुठार के तहत किया, पूरा भारत गुलाम हो गया मुगलों का, क्योंकि दिगंबर मुनि नहीं रहे। और 800 साल तक दिगंबर मुनियों को नहीं रहने दिया। दिगंबर मुनि नहीं थे, इसलिए देश गुलाम बना रहा। एक जैन ने, देश कभी गुलाम ने आजाद नहीं होता। आज जो 15 अगस्त मनाने मिल रहा है, आज जो 15 अगस्त सारा विश्व मना रहा है, आज 15 अगस्त की चर्चाएं हम यहाँ कर रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी शक्ति का हाथ है पूज्यवर चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज। आजादी का कोई चांस नहीं थे, कोई चांस नहीं थे अंग्रेजों का ऐसा। लेकिन पूज्यवर शांति सागर महाराज ने जब महाराष्ट्र के अंदर दीक्षा लेने की बात कही, सन आगे पीछे हो सकता है, दीक्षा का सन, शांति सागर महाराज, देश गुलाम नहीं हुआ, आजाद नहीं हुआ था। लगभग ये बात होगी 1925 के लगभग आगे, 25, 27, 28। 1932 में तो जयपुर में चतुर्मास हुआ। 7 साल तक वो रहे, 7 और 2 9 साल कम कर दो 32 में से, 9 साल कम करो, 23 लगभग, 23-32 के लगभग उनकी दीक्षा हुई। 1925 जीस का कि स्टेज से देखो क्या नंगराग। उनके गुरु भट्टारक थे, और भट्टारकों को दीक्षा दी जाती थी तो कपड़ा बंद करके वो कपड़े उतार देते थे। फिर समाज खड़े होके कहती थी, महाराज जी इस समय राज्य देश गुलाम है, राजा क्रूर है, अतः दिगंबर तुम नहीं चल पाओगे, वो मार डालेंगे, राज आज्ञा का उल्लंघन होगा, अतः तुमने तो वस्त्र त्याग दिए हैं, अब मजबूरी में तुम ये वस्त्र ग्रहण करो। फिर वो वस्त्र ग्रहण कर लेते थे, उसको बोलते हैं भट्टारक दीक्षा। भट्टारक दीक्षा दिगंबर होती थी। फिर वो कपड़े धारण कर लेते, एक लुंगी और एक दुपट्टा धारण करते थे और एक पगड़ी दी जाती थी। ये करने के बाद पगड़ी क्यों दी गई? क्योंकि कभी कभी तुम्हें राज दरबार में जाना पड़ेगा, और राज दरबार मुगल दरबार है, वहाँ नंगे सिर जाना निषेध था। इसलिए भट्टारकों को पगड़ी दी गई, जिससे तुम्हारे लिए राज दरबार में बुलाया जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि आप जब दिगंबर रहेंगे तो जाने नहीं देंगे, सिर पर कोई कपड़ा नहीं रहेगा तो जाने नहीं देगा। इसलिए मुगलों के राज दरबार में तुम जा सको, इसलिए भट्टारकों को पगड़ी दी गई थी, और कोई कारण नहीं था। और ये स्थितियां जब बनी, तब पूज्य शांति सागर महाराज के साथ यही हुआ, दीक्षा हुई। उनके गुरु देवेंद्र कीर्ति थे, उन्होंने वही विधि अपनाई। शांति सागर ने आवाज लगाई, नहीं, दिगंबर जैन धर्म क्षत्रियों का धर्म है,
और क्षत्रिय एक बार जो चीज छोड़ देता है पुनः ग्रहण नहीं करता। क्षत्रिय कभी, मैंने बस छोड़ दिए हैं, खाया हुआ भोजन कुत्ता खाता है, खाया हुआ बमन कुत्ता चाटता है। मैं क्षत्रिय हूं, मैं जैन हूं, वस्त्र छोड़ दिए या नहीं छोड़ दिए। बहुत प्रयास हुआ, हंगामा मच गया चारों तरफ, तहलका मच गया। अब क्या होगा, सबने जान ली कि मरेंगे। शांति सागर महाराज ने कहा मर सकता हूं लेकिन नहीं। सबसे पहले आजादी का शंखनाद किया था तो पूज्यवर शांति सागर महाराज। 1857 में शंखनाद किया था मंगल पांडे ने। मंगल पांडे एक सैनिक था, वो जानता था कि मैं जैसे ही नारा लगाऊंगा, एक घटना से वो द्रवीभूत हो गया। वहां जो सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया, मंगल पांडे घबरा गया। परेड चल रही थी और परेड के अंदर किसी ने, कमांडर ने आकर के हिंदू सैनिकों के लिए मारना शुरू किया। मंगल पांडे जानता था कि मैं जिंदा रहने वाला नहीं हूं, नारा लगाते मुझे मार दिया जाएगा, लेकिन मैं आवाज उठा के मरूंगा। और मंगल पांडे ने अपनी जो बंदूक थी वो लेकर के कतार से बाहर निकल कहा इंकलाब इंकलाब। मां 7 कदम चल पाया और उसको गोलियों से भून दिया गया। सवाल ये नहीं है कि वो विफल हो गया, सवाल ये है कि आवाज उठाने की हिम्मत रखी। किसी भी चीज में ये मत समझना चाहिए कि हम किसी चीज में सफल होंगे कि नहीं होंगे। फैसला यह है कि आवाज उठाने की हिम्मत है कि नहीं है। मंगल पांडे निश्चित समझता था, लेकिन ने कहा मैं आवाज उठा के रहूंगा। उसकी एक आवाज ने 7 कदम पर वो 7 बार इंकलाब जिंदाबाद बोल गया। उसकी एक आवाज ने बीच का काम किया। भली 100 साल लगे, लेकिन आखिर देश आजाद हो गया। यही पूज्यवर शांति सागर महाराज ने कहा नहीं। बोले साहब राज सरकार है, हम गुलाम हैं। बोले दुनिया गुलाम हो सकती है, दिगंबर जैन मुनि किसी का गुलाम नहीं होता है। दिगंबर जैन मुनि को सिकंदर नहीं झुका पाया तो ये क्या झुका पाएंगे। सिकंदर जो यूनानी बहुत बड़ा शासक था, क्रूर था, उनके गुरु ने कहा था, क्योंकि यूनान के जो गुरु थे सिकंदर के, वो बहुत समझाते सिकंदर को। महत्वाकांक्षी था। 35 साल के लगभग उम्र में सिकंदर की मौत हो गई। अब समझ लो 35 साल की उम्र में लगभग में उसने कितना बड़ा साम्राज्य किया, कितना बड़ा उसने, सिकंदर ने कितना अपना वैभव फैलाया। तो उनके गुरु ने कहा अब कहाँ जा रहे हो। बोले भारत जीतने जा रहा हूँ। बोले मेरे लिए एक चीज लाओगे। बोले बोलिए गुरुदेव। भारत से जब लौटो वहाँ एक दिगंबर साधु मिलेंगे, उनको लेकर के आना। बोले ले आऊँगा। जब भारत जीत करके जाने की बात आई तो मंत्री से बोलता है, यूके लिट्टिस कोई ऐसा नाम था, जाओ किसी मुनि के लिए खोजो, कहीं जैन मुनि कहाँ है। एक जंगल में बैठे हुए, मठ में बैठे हुए कल्याण मुनि के पास गया। वाले है, कुछ भी शब्द बोला उसने। मेरे सम्राट राजा ने बुलाया, विश्व विजेता। तो महाराज ने कहा कि हाँ, भिखारियों के दरवाजे सम्राट नहीं जाता है। सिकंदर को भिखारी कह दिया। जो दूसरों की संपत्ति पर सुख भोगता है वह भिखारी है। ये मैं वो सम्राट हूं जो मैं अपनी खुद की संपत्ति पर राज्य करता हूं, मैं सम्राट। जब सिकंदर के पास गया तो सिकंदर कहा मैं खुद चलता हूं, और सिकंदर ने तलवार दिखा ली। तुझे मौत का डर नहीं है सिकंदर की तलवार से। तो महाराज कहते हैं कुत्ते कुत्ते को डराते हैं, कुत्ते शेर को नहीं डरा सकते। बोले तेरी गर्दन अलग कर दूंगा। बोले इसलिए तो कहता है तेरी तलवार कुत्ता है, कुत्ते कुत्ते को काटता है।
कुत्ते कुत्ते को काटता है। बोले तलवार पुद्गल है, ये शरीर पुद्गल है, पुद्गल पुद्गल को काटता है, इसी का नाम तो कुत्ता है। जाति जाति को काटती है। संसार में एक कुत्ता ऐसा है जो जाति जाति को काटता है, जाति जाति पर भौंकता है। तेरी तलवार भी कुत्ते की जाति की है। जो मात इस पुद्गल को काटेगी, इस शरीर को काटेगी, शरीर भी पुद्गल है, तलवार भी पुद्गल है, कोई बहादुरी का काम नहीं है। सिकंदर स्तब्ध रह गया। बोले गर्दन पुद्गल है, गर्दन जड़ है, तू मुझे नहीं काट सकता, तेरी तलवार मुझे नहीं काट सकती। मैं अजर अमर अविनाशी शाश्वत हूं, ना अग्नि से जलता हूं, ना तलवार से कटता हूं, ना पानी से गलता हूं, ना हवा से उड़ता हूं, कुछ नहीं बिगड़ सकता। सिकंदर तू जिस शरीर को काट रहा है, इसका मोह तो मुझे वैसे ही नहीं है, ये जड़ है, पुद्गल है। सिकंदर भयभीत हो गया। बोले तलवार से भी नहीं डरता है। तलवार फेंक कर सिकंदर बैठ गया। बोले मेरे गुरु ने कहा था दिगंबर मुनि को लेके आना, इसको कैसे ले जाऊं? जो इतनी ताकत रखता है इसको मैं छू भी नहीं सकता, उठा के ले जाऊं तो कहीं भस्म ना कर देवे। डर गया, बैठ गया और हाथ जोड़कर कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गॉड ही आपके भेष में आया हो। और जो कल्याण मुनि ने उपदेश दिया, तो सिकंदर ने उसी दिन तलवार रख दी। बस आज के बाद युद्ध नहीं होगा। उसके बाद युद्ध नहीं हुआ। उसके बाद सिकंदर ने कोई युद्ध नहीं किया। कल्याण मुनि से विनय की। ऐसा सुनते हैं इतिहास में, कल्याण मुनि ने स्वेच्छा से सिकंदर के साथ जाने का मन बनाया, और मन बनाने के बाद बताते वो सिकंदर यूनान पहुंच नहीं पाए। रास्ते में ही सिकंदर की मृत्यु की स्थिति बन गई। पर सिकंदर जब बीमार हुआ, उस समय एक ही बात कह के कहा कि मैं जिस सारी दुनिया को मुट्ठी में बांधना चाहता था वो मेरा भ्रम था, और जब मेरी मौत हो, अर्थी निकाली जाए, तो अर्थी से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल दिए जाए। ये दिगंबर मुनि का प्रभाव देखना। दिगंबर मुनि ने हिटलर जैसे, सिकंदर जैसे हिटलर को, तानाशाही को वैराग्य सिखा दिया। और उसने लिखा, और आज तक वो युक्ति प्रसिद्ध है, सिकंदर जब गया दुनिया से सभी हाली बहाली थे, पड़ी थी सामने दौलत कि दोनों हाथ खाली। उनके मत में कभी भी अर्थी की बॉडी को बाहर नहीं निकाला जाता, किसी के नहीं निकाला जाता, लेकिन सिकंदर के दोनों हाथों को बाहर निकाल के जगत को संदेश दिया था। सिकंदर को संदेश देने वाला था दिगंबर जैन मुनि कल्याण। और यही बात जो 1925 के अंदर शांति सागर महाराज ने कहा, जब मेरे गुरु यूनान के हिटलर को सामने ला सकते हैं, ठिकाने ला सकते हैं, तो मैं किसी से दबने वाला नहीं। शांति सागर महाराज ने सोच लिया था, जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा, या तो मुझे बंदी बना लिया जाएगा और या मुझे मार दिया जाएगा। निश्चित था, पक्का ही था। पांडे जैसा, मंगल पांडे, मरना निश्चित था या बंदी बनना निश्चित था, लेकिन उन्होंने कहा मैं बंदी बन जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन जिन वस्त्रों का त्याग कर दिया उनको तो मैं ग्रहण नहीं करूंगा। महाराज का साहस था। महाराज स्टेज से उतरे, कुछ नहीं, निकल गए, मंदिर पहुंचे, हार चढ़िया हुई। दक्षिण भारत में 7 साल तक दिगंबर मुनि का शंखनाद मुनिराज ने किया, किसी ने नहीं रोका। 7 साल के बाद जब दक्षिण उत्तर भारत की तरफ सम्मेल शिखर की यात्रा करने का भाव आया, सन 1931 में 32 में, उस समय भाव आया, लेकिन उत्तर भारत में तो और ज़्यादा
प्रभाव था अंग्रेजों का। और यहाँ की समाज बहुत वक्र थी, विद्वानों का राज्य था। वहाँ पर शांति सागर महाराज से वहाँ के पंडितों का, महाराज जी आप सम्मेद शिखर का विकल्प छोड़िए, वहाँ पर नहीं जा पाएगा। और सम्मेद शिखर बंगाल के पास है, वहाँ सब हिंसक लोग हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जब पर्वत ही बना हूं तो धूप से क्या, जब साधु ही बना हूं तो भूप से क्या। जब साधु ही बना हूं तो मौत से क्या जाएंगे। अपने आप पीछे कमर उठा के चल दिए। बंबई के घीसाराम जी थे, उनके संगपति बने। 2000 व्यक्ति पदयात्रा में थे। सब यही मान के चले थे कि ये बाबा मरेगा और सबको भी। लेकिन हमारी जैनियों में एक सबसे बड़ा गर्व है कि साधु यदि कदम उठा ले तो इस रक्षा के लिए अपने प्राण भी देने को तैयार है। संसार में यदि किसी जाति को अपना गुरु प्राणों से भी प्यारा है, उसका नाम है दिगंबर जैन समाज। दुनिया में सबसे ज्यादा यदि सम्मान है किसी भी जाति में तो जैन समाज के द्वारा जैन गुरु का। गुरुओं का इतना सम्मान नहीं होता, गुरुओं का इतना सम्मान नहीं होता। आज दिगंबर जैन गुरु आहारचर्या देख लीजिए। संसार में किसी संप्रदाय की इतनी सम्माननीय आहारचर्या है, इतनी सम्मान के साथ पड़गहन, इतने सम्मान के साथ आहारचर्या, इतने सम्मान के साथ, वो भी चक्रवर्ती, राजा महाराजा, बड़े बड़े लोग। आज यदि गुरु का कहीं भी किसी जाति में सम्मान है सर्वश्रेष्ठ, तो उसका नाम है दिगंबर जैन समाज। संसार का भी, हमारे जैनियों का दूसरा पक्ष है, वहां मुनियों का इतना सम्मान नहीं है। दिगंबर जैनियों में सबसे ज्यादा दिगंबर जैन मुनि का सम्मान है। आहार को साधु क्या निकलता है, भगवान बन जाता है। आहार को साधु क्या निकलता है, जैनी सोचता महाराज नहीं आ रहे हैं, साक्षात भगवान आ रहे हैं। और उसका प्रतीक है कि जिस ढंग से पड़गान करके पैरों का पाद प्रक्षालन होता है, आज तक कौन पाद प्रक्षालन करके अपने गुरुओं को भोजन कराता है, बहुत पूजन करता है नवदा भक्ति पूर्वक, कौन पूजन करके आहार कराता है। हर व्यक्ति सोचता है गुरु भूखे हैं रोटी दे दो, लेकिन जैनी सोचता है दिगंबर जैन भूखे नहीं होते हैं, जितना समय मिला पूजा कर लो। हर संप्रदाय अपने व्यक्ति को घर में बुलाता है रोटी खिलाने के लिए, और जैनी अपने गुरु को बुलाता है पूजा करने के लिए। रोटी तो दे देता है, चलो। मूल उद्देश्य, सबसे पहले तुम क्या करते हो, अरे भाई पहले भूखा हूं रोटी मोटी खिला दे भाई पहले। बाबा जी आपका कोई भरोसा नहीं, जैसे ही आपने खाया नहीं और भाग जाओगे, पहले महाराज बैठो, पहले मैं अपना काम पूरा करूंगा। पाद प्रक्षालन, पूजन, प्रदक्षिणा, जब तुम्हारा पूरा पेट भर जाता है तब फिर कहते हाँ महाराज जी आप बोलो क्या चाहिए। ये सम्मान जैनियों का है। पूज्यवर शांति सागर 2000 व्यक्ति चले। बीच की बहुत सारी घटनाएं हैं, उन घटनाओं को गौण करता हूं। और जब बिहार जहां जहां गए वहां वहां अंग्रेजों ने रास्ते खोल दिए। बंगाल में कहा बंगाल जाऊंगा, बंगाल गए शिखर जी की वंदना के बाद। कलकत्ता के अंदर अंग्रेजों ने घेर लिया, बोले प्रोटोकॉल के खिलाफ है, आप नहीं जा सकते, आगे नहीं बढ़ोगे आप। महाराज ने वहीं ध्यान लगा दिया, आगे नहीं बढ़ेगा तो दिगंबर साधु पीछे भी नहीं हटेगा। चक्का जाम हो गया, छावनी बन गई, चक्का जाम हो गया, महाराज ध्यान में बैठ गए, पीछे तो नहीं हटेगा। ये समाचार बड़े बड़ी कंपनियों के पास गया। अंत में कहा सुरक्षा बल के साथ महाराज को, बाबा को आगे बिहार कराया जाए, अन्यथा हंगामा खड़ा हो जाए। उस समय सारी चीजें सुभाष चंद्र बोस आदि सब बहुत पे थे।
अंग्रेजों ने कहा आफत हो जाएगी एक साधु के कारण से। महाराज का पूरे बंगाल, उड़ीसा में विहार करते हुए सन 1931 में कटनी के पास, कटनी में चतुर्मास हुआ, 28 में कटनी, 1932 में जयपुर में चतुर्मास हुआ, और 1932 में सबसे पहले पूज्यवर शांति सागर महाराज को सांगानेर का स्वप्न आया कि हे महाराज, इस भूगर्भ में रत्नमयी मूर्तियां हैं, निकाल। जो अंग्रेजों के कारण, मुगलों के कारण से गुफा के अंदर कैद करके रखी थी सुरक्षा की दृष्टि, उनको निकालो। लेकिन निकालने के लिए उनको स्वप्न आया और उन्होंने उन मूर्तियों को मगसिर शुक्ला दशमी के दिन जयपुर का चतुर्मास खत्म करके आए। एक दिन के लिए मूर्ति निकालने गए। पूज्यवर जब गुफा में गए, घुटनों घुटनों पानी था, उस पानी में से मूर्तियां निकाल के लाए थे। वह सांगानेर का इतिहास। तो उन्होंने भगवान को इस प्रकार का रूप दिया, और जब उनके बिहार से सारे अंग्रेजों की नींव हिल गई। शांत जब मुनि धर्म दिगंबर भेष सारे भारत में घूमा, इसकी दिगंबरत्व की हवाएं सारे भारत में घूमी, इस अदृश्य करंट ने अंग्रेजों के पैर उखाड़े थे, ये तुम भूल गए। गुलामी का दिन शुरू हुआ था दिगंबर मुनि को कपड़े पहनाने से, और आजादी की शुरुआत हुई दिगंबर मुनि के कपड़े उतारने से। पहले दिगंबर मुनि को तुमने गुलाम किया था, दिगंबर मुनि पर पाबंदी लगाई थी, दिगंबर मुनि पर बिहार पर पाबंदी लगाई गई थी, पहली सबसे पहली पाबंदी लगाई गई थी, और किसी पर नहीं लगाई गई, किसी धर्म पर नहीं लगाई। सबसे पहले दिल्ली में पाबंदी लगाई गई थी, दिगंबर मुनि को पाबंद किया गया था। दिगंबर मुनि को पाबंद करके उसी दिन घोषणा हो गई थी, आज मुनि को पाबंद किया है, सारा भारत पाबंद हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा। बीज उस दिन बो दिया गया था। और जिस दिन दिगंबर मुनि की आज़ादी शुरू हुई, दिगंबर मुनि को कोई बाध्यता नहीं हुई, और सारे भारत में घूमे महाराज, चला करके घूमे। घूमना उनको जरूरी नहीं था, दक्षिण में भी उनकी चर्या पल जाती आराम से। उन्होंने कहा नहीं, मैं भारत में घूमूंगा। और उन्होंने घूम घूम करके और ऐसी सुरभि, ऐसी हवा फैलाई कि इस आध्यात्मिक अदृश्य शक्ति से भारत आजाद हुआ है। इसलिए आज ये पर्व जैनियों का पर्व है, जैनियों को खुशी मनाने का पर्व है। इस बात को लेकर आज जैनियों का पर्व जो कहा, उस पर जो मैंने इतना सारा 5 मिनट के अंदर पूरा इतिहास खोज करके तुम्हारे सामने रख दिया। आज ये 15 अगस्त नहीं है, दिगंबर मुनियों की आजादी का पर्व है। आज एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है, दिगंबर मुनि के उस चर्या का फल है, उस चर्या का फल है, इस दिगंबरत्व का फल है। सारे भारत से मैं कहना चाहूंगा, यदि लाठियों से, हिंसा और हिंसा से देश आजाद होता तो सैकड़ों साल से आजाद क्यों नहीं हुआ। इसका अर्थ है आज जो देश आजाद हुआ है इस दिगंबर मुनि के भेष के चमत्कार से। आज मुझे कथा याद आती है, जिस कथा के अंदर जब सुदामा श्री कृष्ण के पास पहुंचे, उनकी रानियों ने उनको खूब वस्त्र दे दिए, पैरों में जूते पहना दिए, सिर सब दे दिए। कृष्ण जी तो मित्र थे ही, सुदामा से कहते हैं क्यों सुदामा, तू यहाँ ये सब माल टाल समेटने आया था क्या? अब व्यंग कर दिया सुदामा, मैंने नहीं लिया, कोई चोरी नहीं की है, तुम्हारी रानियों ने दिया, जबरदस्ती करके दिया, नहीं लेते थे तो रोती थी। इतने में रानियां आ गई। अब रानियां आते कृष्ण का मामला गड़बड़ है, क्या बात है? बोले तुम लोगों ने हमें ये संभाल दिया, ये हमसे कह रहा है चोरी करके ये समेटने के लिए आए थे क्या? रानियां कहती हैं कन्हैया से, क्या मुझे इतना अधिकार नहीं है कि मैं इनको वस्त्र दे सकूं, इनको जूते दे सकूं, इनको पगड़ी दे सकूं? इतना भी अधिकार नहीं। रानियां रोने लगी, काय की रानी हूं मैं, काय की रानी हूं? कृष्ण ने कहा मामला बिगड़ जाएगा। रानी ज्यादा नहीं रूठ पाए, मना लिया करो नहीं तो गड़बड़ है।
आप लोगों से कहना है श्रीमती को ज़्यादा मत रूठने देना, जैसे रूठे तो तुम मान अपमान सब छोड़ करके उसको खुश कर लेना, इसी में तुम्हारी खैरियत है, नहीं तो तुम्हारा मामला गड़बड़ है। कन्हैया ने सारी रानियां एक हो गई। अब कन्हैया कहता मामला गड़बड़ है, तुरंत पैंतरा बदला। बोले नहीं नहीं देवियों, आपको तो पूरा राज्य देने का अधिकार है, आप तो चाहो तो सुदामा को मेरी गद्दी पर बैठाल दो। पर सुनो, पहले तो मान जाना, अच्छे से मान जाना, इनको देवी कह के मानना सब। और जब ये नहीं, ये थोड़ी कह रही हूँ कि मैं राजगद्दी दे दो, ये थोड़ी कह रही हूँ, ये थोड़ी नम्र पड़े ना, फिर तुम जम के निकालना। फिर जब वो रानियां शांत हो गई, अरे तुम लोगों की अकल चुटैया में है, तुम नहीं समझ पाओगी, आखिर तुम स्त्री हो, औरत हो, तो इसमें समझने क्या बात है। बोले मैं तो इसलिए कह रहा था, इस सुदामा ने बवाल मचा दिया, मैं इसलिए कह रहा था, तुम्हें मालूम सारा जगत मेरे पैर पूछता है और मैंने सुदामा के पैर धोए हैं। सारे जगत मेरे पैर धोता, मैं सुदामा के पैर धो रहा हूं। मालूम क्यों? सुदामा वो तपस्वी है, सुदामा वो साधक है, इसका रोम रोम पवित्र है। और मैं चाहता था कि सुदामा मेरे पूरे राज्य में घूमे, इसके पैर जहां पड़ेंगे वो तीर्थ हो जाएगा। मेरा भाव था कि ये द्वारका को तीर्थ बना दूं, लेकिन तुमने जूते पहना दिए, और जूते पहन लेगा तो फिर ये द्वारका तीर्थ नहीं बन पाएगी, क्योंकि चमत्कार तो पैरों में है, जूतियों में नहीं है। और तुमने कपड़े पहना दिए, ये शरीर जितना उघड़ा रहेगा उतनी हवाएं जिसको छुएंगी, और वो हवाएं जहां तक जाएंगी वहां तक सुभिक्ष हो जाएगा। सुदामा का शरीर वो है, और तुमने कपड़ों से ढांक दिया। अब जो हवाएं कपड़ों को छुएंगी कि शरीर को, इसलिए रानी कहती है पहले क्यों नहीं बताया, हमें क्या पता कि तुम लोग इतनी मूर्खानंद हो। सुदामा गदगद हो गया, कपड़े उतार दिए। और उस किस्सा को जब मैंने पढ़ा, मैंने 100 बार महावीर को नमोस्तु किया। तुम भी कर लो। महा दिगंबर मुनि को नंगे पैर इसलिए नहीं किया कि मोक्ष जाना है, दिगंबर मुनि को नंगे पैर इसलिए किया कि तुम्हारे चरण वो हैं जहां जहां पड़ेंगे वो जग तीर्थ हो जाएगा, इसलिए जूते नहीं लिए। क्या जैनियों के बाद 2 जोड़ी जूते नहीं है जो हमारे पैरों में खून बहता है, ये बहता है, कितने कंकड़ जमते हैं तो मैं ही जानता हूं। लेकिन महावीर ने कहा कि नहीं, इनके छालों पर ध्यान मत देना, इनके खून पर ध्यान मत देना, इनके पैरों के छिलने पर ध्यान मत देना, तुम इनकी पवित्रता पर ध्यान देना कि हमारा जीवन जहां पड़ेगा पवित्र हो जाए। कपड़े मात इसलिए नहीं दे दिए पहनाए कि मोक्ष की अपेक्षा, वो तो मुख्य कारण है ही, लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि इस खुले शरीर से साधु की तपस्या का प्रभाव इस शरीर से जितनी हवाएं छूकर बहेंगी उतने देर तक उतने स्थानों पर सुभिक्ष की स्थिति बन जाती है। ये है, इसलिए दिगंबर भेष सारे राष्ट्र के नाम संदेश, ये दिगंबर भेष मात्र अकेला मोक्ष मार्ग देने वाला नहीं है, ये दिगंबर भेष राष्ट्र को आजाद करने वाला है। ये साधुओं का विहार मात्र अकेला जैनियों का विहार नहीं है, ये साधुओं का विहार देश को आजाद करने के लिए विहार है। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने जैसे भारत में पूरा विहार किया, और पूरा विहार करके जैसे ही उनकी यात्रा खत्म हुई, यात्रा उन्होंने पूर्ण कर ली, और जैसे महाराज ने कहा मेरा भारत पूर्ण हो गया, उस समय था सन 1947, और उस समय अंग्रेजों ने घोषणा की ये अदृश्य करंट कभी दिखता नहीं है, लेकिन ये उजेला है किसकी बदौलत? हाँ, तो हमारे दिगंबर जैन धर्म का इतिहास। अभी तो मैंने आज का प्रवचन एक शब्द पर ही दिया, 15 अगस्त का तो अभी पूरा प्रवचन बाकी है।
अभी तो देश की आजादी क्यों हुई है इतने पर ही प्रवचन हुआ है। आजादी के बाद क्या करना है इस पर तो अभी बोले ही नहीं। आजाद को हुए 70 साल हो गए। ये तो सन 1947 के पहले की कहानी है। 1947 के बाद 70 साल का इतिहास तो अभी मैंने बताया ही नहीं। ये तो 47 के पहले की घटना है पूरी। अब 1947 पर जो आजाद हुआ था देश, किस बुरी नीति से दिया गया, किस बुरे भाव से दिया गया। हमारे गांधी जी ने एक बात कही थी, हमें प्रातःकाल आजाद किया जाए। सूर्य की किरण निकलते ही अंग्रेजों के जोशाचार्यों ने कहा नहीं, इस देश को पुनः गुलाम बनाना है, अर्धरात्रि में आजादी दी जाए। क्योंकि वो शगुन ऐसा था, वो मुहूर्त ऐसा था, इतना निकृष्ट मुहूर्त पर हमें आजादी दी जिससे ये आपसी में लड़ लड़ करके बट करके ये टूट जाएंगे और पुनः हमें एक बार राज्य करने के लिए मुहूर्त निकाला गया था। रात के 12 बजे आज़ादी दी गई और हमने सुबह आज़ादी मांगी थी। या तो 14 अगस्त के सुबह दे दी जाए या 16 अगस्त के सुबह दे दी जाए। नहीं, शर्त पहले रखी थी, हम रात के ठीक 12 बजे आज़ादी देंगे। हमारी तारीख पर आज़ादी होगी, हमारी तारीख जिस दिन बदलती है उस पर आज़ादी होगी। उन्होंने अपना शगुन करने के लिए दी, हमारा बुरे भाव से दी थी। अभी ये इतिहास, बहुत सारे इतिहास हैं। और अंग्रेजों और हिंदुओं को, मुगलों को और हिंदुओं को बांटने का उनकी सबसे बड़ी साजिश थी। सबसे बड़ी साजिश उन्होंने रची, भारत को टुकड़े करना। वो मुहूर्त ही ऐसा था, वो समय ऐसा था कि उस समय आज़ादी देंगे, भारत बट जाएगा, टुकड़े हो जाएगा। और वही हुआ। उन्होंने आज़ादी की घोषणा की, इधर हमारा भारत 2 टुकड़ों में बट गया, भारत और पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान। फिर क्या कत्लेआम हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सब तुम्हारे लिए ज्ञान में है और उसका रहस्यमय मैं बताऊंगा। वो सबसे बड़ा दुर्दिन, यदि यही आज़ादी प्रातःकाल मिलती तो शायद देश का बंटवारा नहीं होता, शायद गांधी जी की हत्या नहीं होती, शायद गॉड से बंदूक नहीं उठाता। आज गांधी जी पता नहीं क्या करके जाके जाते। लेकिन उस मुहूर्त का ये परिणाम था कि उस समय जो आज़ादी दी गई थी, वो आज़ादी में उपकारी को मारने का भाव था। जो जो देश पर उपकार करेगा वो नाश को प्राप्त होगा। जो जो इस प्रकार की स्थितियां बनाएगा, बंटवारा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वो सारी कुंडली का सन 1947 के 12 बजे जिस समय चाबी दी गई है, उस समय की सारी कुंडली का मैंने अध्ययन किया, सारी ज्योतिष का अध्ययन किया। बहुत निकृष्ट योग था, लेकिन अब वो तो जो होना था वो हो गया। अब आगे क्या करना है, 15 अगस्त मनाने का पर्पस क्या है, आज तो इतना समय हो गया। अभी अपन आज़ादी की पहले की बात कर दी, आज़ादी की बात अपन दिवाली तक सुनते रहेंगे। महावीर भगवान की जय।